तो बहुत जल्द हम हवाई जहाज खींचेंगे। कहते हैं ना, निकम्मे नेता और भ्रष्ट अधिकारी का देन है कि आज रंजन जो है, आप देख सकते हैं कि इस खपरेल में सोने पे मजबूर है ना। बिहार सरकार तो मदद करने से रही और हम गुहार भी लगाने नहीं जा रहे हैं। थेथर है लोग, मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा, कितना भी कुछ कह लीजिए, आज़ादी के 75 साल हो गए, स्केटिंग रिंग नहीं है। और कहते हैं खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बनवा रहे हैं, पटना का लोग जाएगा राजगीर खेलने के लिए। यहाँ वैशाली का लोग भी अगर किसी को तैयारी करना हो तो जाएगा राजगीर। आर्थिक मदद हमको चाहिए। क्राउड फंडिंग क्यों नहीं गैदर करते हैं और कोई रंजन संघर्ष करके अपना दम न तोड़ दे, ठीक है, वैसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? नीम का दतमन हो गया, बबूल का दतमन हो गया, और बहुत लोग नहीं समझेंगे भाट का दतमन होता है वो। आपके बच्चों के सपनों का स्कूल, जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को हाजीपुर में बेहतर एजुकेशन मिले तो अभी कांटेक्ट कीजिए आरडी फाउंडेशन स्कूल को। इसका नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि लोग हाथों से 100 किलो 200 किलो वजन उठाते हैं, जिम में देखा होगा आपने टीवी पे देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दांतों से 150 किलो तक का वजन उठा सकता है, जो दांतों से ट्रक को खींचता है, जो दांतों से ट्रैक्टर खींच सकता है? आपने सुल्तान मूवी में देखा कि ट्रैक्टर को उसने खींच दिया। क्या दांत से सुल्तान, क्या सलमान खान भी दांत से ट्रैक्टर और ट्रक खींच सकता है? जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आपको बता दें कि आज हम एक ऐसे शख्स के पास आए हैं और ये वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं साइड से कि दांत से ट्रक खींच रहा है, वो दांतों से 150 किलो वजन उठा रहे हैं। और जी हाँ, ये आपको वैशाली जिले के बिठौली गाँव पड़ता है और नाम है इनका रंजन। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। ये रंजन 150 किलो तक का वजन अपने दांतों से उठाते हैं और इनसे आज हम इनके बारे में जानते हैं। कौन है ये रंजन? क्या पटना में घर का खाना नहीं मिलता है? मिलता है। अचीवर्स बॉयज हॉस्टल, दीघा आशियाना मोड़, पटना में अगर आप जाएंगे तो घर से भी अच्छा खाना आपको मिलेगा, फ्री वाईफाई मिलेगी और बेहतर कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन मिलेंगे, सारी फैसिलिटीज मिलेगी। अभी कॉन्टैक्ट करें अचीवर्स बॉयज हॉस्टल, जो सस्ते से सस्ते दामों में और अच्छा से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। ये बिठौली ग्राम में जन्म लिया एक व्यक्ति जो इतनी बड़ी कीर्तिमान रच रहा है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो बिहार के लोगों को लगेगा कि ये अरे क्या है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि ये रंजन का जन्म अगर किसी हैदराबाद में हुआ था, रंजन का जन्म अगर दिल्ली में होता, मुंबई में होता, तो आज ये करोड़ों के मालिक होते केवल दांत से उठाने के लिए। ये इनका आप यूँ कहिए एक तरह से वरदान है कि एज ए बिहारी का गौरव मिलता है, पर यही अभी श्राप भी मिल जा रहा है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना मिनिस्टर्स ना अधिकारी। कहते हैं ना, निकम्मे नेता और भ्रष्ट अधिकारी का देन है कि आज रंजन जो है, आप देख सकते हैं कि इस खपरेल में सोने पे मजबूर है। प्रैक्टिस करने के लिए इन्हें दिल्ली जाना पड़ता है और किस तरीके से वो कैसे मेहनत करके वो जाते हैं, इनके बारे में पूरी जीवनी समझेंगे, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ रंजन जी, सबसे पहले कि आपका जन्म आपका इस गांव में हुआ है, तो अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ से पढ़ाई हुई, कहाँ तक पढ़े हैं आप? पहले तो मेरा गांव का नाम है बिठौली, थाना भवानपुर, जिला वैशाली के निवासी हैं हम। हमारा पढ़ाई लिखाई एक नॉर्मल स्कूल से, सरकारी स्कूल से हुआ है। हम ग्रेजुएट पास हैं। कहाँ से आया ये भूत जहाँ पे लोगों को क्रिकेट, हॉकी, बिहार में बैडमिंटन तक सोच लिए ठीक बात है, लेकिन आप जिम भी कर रहे हैं, वो भी ठीक बात है, लेकिन आप दांतों से इतना इतना वजन उठा रहे हैं, तो किसको देखे थे आप? कैसे ये ध्यान में आया कि हम अपने दांत से इस तरीके का चीज़ें कर सकते हैं? क्या अभी तक आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है? सोचिए अगर कुछ हो गया आपको, कि आपके परिवार वालों का क्या होगा? अभी कांटेक्ट कीजिए LIC एडवाइजर आलोक कुमार से, जो अच्छी से अच्छी LIC पॉलिसीज को आपको दिखाएंगे। जैसे कि हमारा शुरू से ही लगन रहा, जैसे बचपन से ही हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय एक हमसे एक 2 क्लास सीनियर था, वो रनिंग में मेडल आया था, तो उसको देखे पहने हुए, तो हमको लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उस वक्त ही हमने सोच लिया था कि जीवन में मुझे सबसे अलग करना है, जो दुनिया नहीं करती है वो हमको करना है। इसीलिए वही ख्याल से हमने अपना दांत से वेट उठाना शुरू किया, ट्रक खींचना, और बहुत जल्द हम, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और सभी लोगों का सपोर्ट रहा, तो बहुत जल्द हम हवाई जहाज खींचेंगे। हवाई जहाज खींचेंगे आप? जी, हवाई जहाज खींचेंगे, क्योंकि तैयारी हमारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। आप हवाई जहाज कह रहे हैं? जी, हम हवाई जहाज बोल रहे हैं।
फिर से बोल रहे हैं कि हम एरोप्लेन खींचेंगे अपने दांतों से। अपने दांतों से हम एरोप्लेन खींचेंगे बहुत जल्द। क्योंकि अगर जल्द इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कुछ लोग सपोर्ट करने आ गए, मिनिस्टर हो गए, एमएलए हो गए, ये सब लोग अगर हो गए और कुछ दोस्त हैं वो लोग भी अगर हो गए फिर से सपोर्ट करने लगे, तो हम प्लेन खींचने में सक्षम रहेंगे बहुत जल्द। किस तरह की सपोर्ट चाह रहे हैं आप? आर्थिक मदद हमको चाहिए। कितना? पहले वो आर्थिक मदद पे हम आएंगे इस टॉपिक पे, पहले थोड़ा सा बैक आते हैं क्योंकि आज आपकी पूरी जीवनी को हम दिखाना चाहते हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है और पिताजी क्या करते हैं? माता पिता के बारे में भी थोड़ा बताइए। मेरे पिताजी का नाम राजकुमार पंडित है जी माताजी का नाम है सुनीता देवी। जी। पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी रिक्शा चलाते थे। जी। अभी घर पे रहते हैं। अब वो चलाने लायक नहीं है, अब जी घर पे ही रहते हैं, जी। हम लोग के साथ रहते हैं। आपने किन किन गेमों में पार्टिसिपेट किया? और उससे पहले आप ये बताइए कि किसी को तो देखा होगा ना अपने के दांतों से उठाते हुए, कहीं तो पढ़ा होगा ना? हाँ, एक इंग्लैंड का आदमी है जोनर्स बेन, वो अभी तक उठा रखा है 105 केजी। हम उनका भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और उसको आपने पहली बार देखा था? जी। पहली दफ़ा कब देखा था और कहाँ देखा था? हमने फ़ोन 2012 में हमने फ़ोन लिया था एक छोटा सा, उसी में हमने देखा था उसका वीडियो, दांत से वेट उठाते हुए। तो पहले से भरोसा था कि ई खूब गन्ना वना। गांव में कहावत है छठ के समय गन्ना खूब बिकता है, और गांव में कहावत है कि हमारी नानी या दादी भी कहती है कि दांतों से अगर आप गन्ना चबा चबा के खाएंगे, निकाल के खाएंगे तो ये दांत आपका स्ट्रांग होगा। बहुत ज़्यादा ये सत्य बात है कि ये गन्ना हो गया और दातुन हो गया। शहर में होता है कि ये सब लोग बरस चाहिए, हम लोग गांव में हैं, हम लोग देसी लोग हैं, हम लोग को दतमन चाहिए। दतमन से दांत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है दतमन से। नीम का दतमन या और भी चीज़ों का दतमन? हम बता रहे हैं, नीम का दतमन हो गया, बबूल का दतमन हो गया, और बहुत लोग नहीं समझेंगे भाट का दतमन होता है। वो कीड़ा आपको दांत में नहीं लगने देगा। भाट का दतमन? हाँ, मतलब भाट क्या होता है? जो एक पौधा होता है, उसमें कुछ पाया जाता है जिससे आपके दांत में कीड़ा नहीं लगने देगा। अगर दांत में दर्द है तो उसका जो फुनगा होता है तोड़ के अगर दांत तक रख लेते हैं तो आपका दांत का दर्द एकदम क्विकली 5 मिनट में ख़त्म होगा। जी। तो आपने सुना, रंजन के सक्सेस का बहुत बड़ा फैक्टर है ये भाट का दतमन, नीम का दतमन। जी। मान सकते हैं? जी एकदम। तो आप लोग भी जो कॉलगेट वगैरह जो खूब इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिन तो दतमन का इस्तेमाल करके आप देखिए। जी, दतमन का अगर सेवन करते हैं तो आपको खुद ही 2 से 3 दिन में दिख जाएगा ना, खाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मान लीजिए कंकर अगर कभी आपके दांत पर पड़ जाता है, खाना में पड़ ही जाता है, तो सबका दांत डॉक्टर के पास जाना होता है। अगर आप दतमन से मुंह धोइए, कहीं कुछ नहीं होता। अगर पड़ा भी है तो बस मुंह धो लीजिए, फिर फ्रेश हो गया। वाह! क्या पटना में आपको ज़मीन चाहिए? पटना में ज़मीन चाहिए, मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए प्रॉपर्टी डीलर सुधीर कुमार से, जो पिछले कई वर्षों से लोगों को उनका सपनों का घर, उनका सपनों का मकान दिलाते आ रहे हैं। कांटेक्ट कीजिए सुधीर कुमार। अच्छा, ये बताइए रंजन जी, आपने अभी तक कहाँ कहाँ पढ़ी? एक तो आपने ठीक है आपने पढ़ाई की सरकारी स्कूलों में, पहली बार इंग्लैंड के किसको देखा आपने? जोनर बेवर्स, ठीक है, उनको देखा, उनसे इंस्पायर हुआ। फिर सबसे पहला स्टेप क्या था आपका? क्या उठाया आपने? पहले हम साइकिल उठाते थे, ठीक ना, दांत से। पहले साइकिल उठाते थे। स्कूल में भी और घर पे भी, जब मन किया किधर भी कुछ भी कर लेते थे। इसके बाद बालू भरे बोरा में, इसके बाद 50 केजी का वेट उठा, तो वो भी बहुत आसानी से उठ गया। इसके बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। अच्छा। इसे आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद कहीं कहीं मंचों पे परफॉर्म करने का मौका मिला तो परफॉर्म करते गए। इसके बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का एक गेम हो रहा था दिल्ली में, हरियाणा में, तो वहाँ पे हम लोग गए। यहाँ से ऑनलाइन वीडियो भेजे तो हमारा सक्सेस रहा, और वीडियो देखने के बाद मेरे पास स्पीड पोस्ट के द्वारा मेरा मेडल, मेरा सर्टिफिकेट सब आया। अच्छा। रिकॉर्ड और एशिया बुक इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम खुद दिल्ली जाके गाजियाबाद में हम रिकॉर्ड बनाए। कितना केजी का? 125 केजी का रिकॉर्ड बनाए। 125 केजी का। आपको बता दें कि बिहार के बहुत ही चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी ने भी इनका इंटरव्यू ले रखा है, और कई पत्रकारों की तो एक तांता लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके बावजूद भी इनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया कि नहीं? क्या इतने पत्रकार, मीडिया क्या होता है, पब्लिक ओपिनियन करता है, उनको दिखाता है, सरकार को दिखाता है कि ये हमारे गाँव का प्रतिभा है, आप इसको सहयोग कीजिए।
पर हमारे नेताजी को क्या बोला जाए, सरकार किसी के भी हो, मैं एक बात दावे के कर सकता हूँ, स्पोर्ट्स के लिए कोई नेता काम करने को तैयार नहीं है। सबको बस सत्ता का भोग चाहिए, कुर्सी चाहिए, हम फलाना करेंगे ठिकाना करेंगे। किसी भी मंत्री के पास, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास वो विजन ही नहीं है कि कैसे बिहार के बच्चों को स्पोर्ट्स में हम उसको बढ़ावा दें, उसके पास सारी संसाधनों को प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, पर वो चाह नहीं है। हम बात करते हैं पहले रंजन से, समझते हैं कि क्या क्या संसाधन चाहिए होता है अगर किसी व्यक्ति को। एक तो अनोखा है, अजूबा है, हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है, या ऐसा भी किसी व्यक्ति को नहीं देखा है कि वो दांत से इसमें करियर क्या ऑप्शन है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है कि आप कर लेंगे तो आपको देख के कोई दूसरा भी ट्राई कर सकता है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हो जाती है तो भारत सरकार हमको सेंट्रल में जॉब भी दे सकती है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, उसमें कैसे नाम दर्ज होगा आपका, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तैयारी करना होगा, क्योंकि वो अभी 170 केजी का है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और 289 केजी है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। तो इक्विपमेंट चाहिए, पहला तो इक्विपमेंट, जैसे जिम करने वाला सामान चाहिए। तो अगर वो ना हो सके तो फिर हमको संसाधन पुराया जाए, जैसे कि आर्थिक मदद की जा सके। कितना आपको अगर सरकार से या किसी एनजीओ, बहुत सारी एनजीओ है हमारे टच में है और हम ज़रूर मदद करेंगे, गारंटी आपके सामने कह रहे हैं। बहुत सारे एनजीओ मुझे कहते हैं कि हम फलाना ठिकाना कर रहे हैं, और आपके बहाने एनजीओ भी आज हमारे टेक्स्ट बुक में आ जाएंगे कि वो सिर्फ कहते हैं या मदद भी करेंगे। ठीक है, तो वो अगर हमको देख रहे होंगे तो उनकी भी परीक्षा आज होगी कि बहुत एनजीओ है हमारे टच में, और मीडिया के टच में बहुत एनजीओ आते भी है, वो दिखाते भी है। तो उसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना हो सके मदद पहुंचाया जाए। तो कितना आर्थिक मदद हो कि आप भारत का नाम, क्योंकि ना बिहार सरकार तो मदद करने से रही, और हम गुहार भी लगाने नहीं जा रहे हैं, थेथर है लोग, मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा। कितना भी कुछ कह लीजिए, आज़ादी के 75 साल हो गए, स्केटिंग रिंग नहीं है, और कहते हैं खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बनवा रहे हैं, पटना का लोग जाएगा राजगीर खेलने के लिए। वैशाली का लोग भी अगर किसी को तैयारी करना हो तो जाएगा राजगीर। यहाँ से 140 किलोमीटर है राजगीर। यहाँ से कोई लड़का स्पोर्ट्स की तैयारी करने कैसे जाएगा 140 किलोमीटर दूर? ये बात उनको नहीं दिखता है। उसके लिए ना बसेस की व्यवस्था है, ना कोई अरेंजमेंट है। बस खेल विश्वविद्यालय हम एक बना रहे हैं, और सब जो है बिहार का एक कोना, बिहार छोड़िए उत्तर प्रदेश से भी लोग आएगा, खेल विश्वविद्यालय में जाके खेलेगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं है, ये सब हवा है जी। ये सब बनावटी खेल है। इसमें जो जाएगा लपटाएगा, और कुछ होने का नहीं है। सरकार सिर्फ झांसा दे सकती है। एक चीज देख लीजिए, किसी भी विधायक का अगर चुनाव हो, 20 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, 30 करोड़। किसी एक दो खिलाड़ी को अगर वो स्पॉन्सर कर दे, वो एक दो खिलाड़ी अगर वो मेडल जीत के आ जाता है, क्या वो विधायक का चुनाव नहीं जीत जाएंगे? वो अगर 2 आदमी आकर, जो 2 गो मेडलिस्ट होगा, नेशनल मेडलिस्ट होगा, और वो आके उन लोगों का क्या बोलते हैं बारे में ऐसे ही बोलेगा कि हाँ हमारे ये स्पॉन्सर है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। आज देख लीजिए, श्रेयसी सिंह को किसी का वोट मांगने का जरूरत पड़ा क्या? तो उनको हो सकता है कि ये इस तरीके का एक कंपटीशन उनको लगता हो कि क्रिएट हो जाएगा कि कल के डेट में कोई स्पोर्ट्स वाला आ गया तो मेरा सीट खा जाता है, ऐसा इस तरीके का डर भी लगता है क्या उनको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और श्रेयसी दीदी का ऐसा कोई डर नहीं, क्योंकि वो इतनी अच्छी दीदी है, हमसे मिले हुए हैं। श्रेयसी सिंह के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि बाकी नेता को इस तरह का डर तो नहीं ना है कि बंदा अगर कहीं से नेशनल जीत के आ गया और फिर वो खड़ा हो गया तो चुनाव में। एकदम ऐसा तो है। बहुत सारे लोगों को डर तो है कि अगर हम मान लीजिए मेडल जीत कर आते हैं और हम किसी को सपोर्ट कर दें। मैं तो नहीं, मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं विधानसभा लड़ सकूं, बट हम किसी को सपोर्ट करेंगे, उसके लिए तो डर तो है ही। अच्छा ठीक है, उस पर छोड़ देते हैं। ये बताइए कि कितना आर्थिक मदद आपको चाहिए होगा कि आप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा सके? समथिंग 40,000 के आसपास, 30 और 40 के बीच में हमारी खर्च। 30 से 40 हज़ार, बस इतना ही। इतना में आपका काम हो जाएगा? हाँ, इतना में काम मेरा हो जाएगा। तो इतना तो मैं एक एनजीओ के थ्रू आपको करवा ही दूंगा, लेकिन और क्या चाहिए संसाधन जो इस तरीके का गेम को प्रमोट कर सके? एक आपको क्या लगता है खिलाड़ी के तौर पे आपको क्या क्या कष्ट का सामना करना पड़ा? देखिए, रहने का तो कष्ट है ही, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि विजुअल में आप दिखा रहे हैं। तो ये तो कोई हमें पूरा नहीं करेगा, बट हाँ, हम लोग मेहनत करेंगे
और जैसे सपोर्ट जैसे हुआ ना, आप बोल रहे हैं ना संसाधन, जैसे खेलने का रहने का व्यवस्था वहाँ स्टेडियम में, और जो चाहिए बस उतना में हो जाएगा। खेलने रहने मतलब वैशाली में क्या संसाधन बनाया जाए, वैशाली में आप मुझे बताइए कि क्या क्या आपको कमी दिखता है। एक किस तरीके का एक मतलब एक विश्वविद्यालय चाहिए, या फिर एक खेलने के लिए कैसा ओपन स्पेस चाहिए जहाँ पे कई तरह की सारी खेलने के संसाधन हो। अगर जैसे पटना है, पाटलिपुत्रा है, अगर उस तरह अगर हमारे वैशाली में एक खेल ग्राउंड बन जाए, स्टेडियम बन जाए, तो हमको लगता है कि 1 से 2 साल के अंदर में हमारे वैशाली से ओलंपिक के प्लेयर निकलेंगे। क्योंकि अभी हमारे यहाँ ओलंपिक का मेडल आया है, अभी तो शुरू हुआ है। क्योंकि हम वैशाली के जितने भी युवा हैं, चिंगार है, आग है, क्योंकि उसको जो दिख गया ना वो आगे वाले को टिकने नहीं देता है। इस तरह का मतलब ये एक खेल संसाधन में चाहिए कि जैसा पाटलिपुत्रा टाइप का बना है वैसा मतलब हर जिले में होना। तो ये ऐसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर जितेंद्र राय ने कहा है, हमारे चैनल पे कहा है, एक वीडियो भी है जिसमें कहा है कि उनका कहना है कि दिसंबर भर रुकिए और आप देखिए कि कैसे ब्लॉक लेवल पे गेम चला जाएगा, ब्लॉक लेवल पे, स्कूल लेवल पे, इस तरीके का प्लानिंग है। तो ये मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी फिर नहीं होगा। हम तो पूछेंगे सवाल, ये तो सीधे आप तक का मंच है, यहाँ तो हर किसी से पूछा जाएगा और बहुत ही बेधड़क तरीके से सवाल पूछा जाएगा। तो आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपको महज 30 से 40 हज़ार रुपये की जरूरत है। और आप सुन रहे होंगे, देखिए यहाँ पे जो विधायक लोग करोड़ों रुपये कमाते हैं और वो 30-40 हज़ार रुपये भी आज कोई मदद नहीं कर रहा है। इस तरीके का स्तर आ गया। सरकार सामने से आके हेल्प नहीं कर रही है और बस नाम का बिहार ऐसे ही पीछे नहीं है। यहाँ पे जो नेताजी है, काम करने की इच्छा नहीं है और जो अधिकारी है वो आय से अधिक इनकम की चाह रखते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ निकम्मे नेता और भ्रष्ट अधिकारी। ये कोई गाली नहीं है, ये जस्ट कि वो जो कर रहे हैं वो उसका परिणाम है, उसका शब्द है। और बताइए रंजन जी कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मान लीजिए आपने नाम करा, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? उससे बेनिफिट होगा कि जैसे सेंट्रल सरकार हमको जॉब दे सकती है। जॉब मिलेगी तो जॉब मिलेगा तो आपका तो खत्म ही हो जाएगा, खेल का करियर ही खत्म होता है। उससे फायदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लेने से भी कुछ कैश प्राइज वगैरह कुछ मिलता है? पता तो नहीं है बट मिलता है। और ये बताइए कि जो देश में फिर आपको कोई जगह मिलेगा कि हाँ ये नेशनल एकेडमी है, वहाँ पे आपका साई सेंटर में मुझे रखा जाएगा, फिर वहाँ से प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वहाँ पे जाने का तरीका क्या होता है? अभी तो बस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनेगा, इसके बाद ही कोई प्रावधान है उसका। कब होने वाला है? अब तो लोग सपोर्ट करेंगे तो 1-2 साल में कर लेंगे, या नहीं तो फिर आप खुद ही बना के वीडियो बना के भेजना होता है क्या? जैसे वहाँ कंपटीशन होगा तो वहाँ ये अपने देश में नहीं होगा वो। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे अदर कंट्री में होता है, अपने देश में नहीं होता है, क्योंकि उनके पास इस तरह का फंड बोलते हैं कि फंड ही नहीं होता है मेरे यहाँ। और अदर कंट्री जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसे बहुत सारे देशों वहाँ करवाते हैं ये लोग। तो जैसे इंडिया को टैलेंट पे देख लीजिए। तो वहाँ पे आप जाएंगे कैसे? फिर जाने का खर्च वर्च वो लोग देता है जो नहीं, यहाँ से जैसे हम मेल करेंगे, हमारा वीडियो जाएगा, इसके बाद वो छानबीन करेंगे और जैसे उनको लगेगा कि हाँ ये सही है तो फिर वहाँ से हमारा सब कुछ भेजेंगे, कागज़ वगैरह भेजेंगे। तो फिर बिहार सरकार या भारत सरकार से गुहार लगाएंगे, फिर ये लोग अपना देखेंगे, से भेजेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, मोदी सरकार कुछ स्पोर्ट्स में काम कर रही है, सेंट्रल लेवल पे स्पोर्ट्स में काम हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रहा है, पर जिस स्पीड से, जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हो पा रहा आज भी। और बिहार में बहुत स्थिति दयनीय है। मुझे नहीं पता है कि अभी करंट के जो तत्कालीन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो दिलासा तो दे रहे हैं, पर वो क्या करेंगे नहीं करेंगे मुझे तो नहीं पता। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा है कि दिसंबर और जनवरी तक रुकिए, हम स्कूल और ब्लॉक लेवल तक स्पोर्ट्स को लेके जा रहे हैं। कैसे लेके आ रहे हैं हम देखेंगे। रंजन जैसे लोग हमारे सोसाइटी के लिए एक इंस्पायरिंग लोग हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं, पर सोचिए कि संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी दांतों से 150 किलो वजन खींचते हैं। उसके कोई संसाधन इनको बहुत विशेष रूप से नहीं मिला, कुछ दिनों की ट्रेनिंग की महज कहीं जाकर, और बाकी सब खुद का सेल्फ का प्रैक्टिस है। इन्हें बहुत ही ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, आर्थिक मदद देना चाहिए। नेताजी से भी उम्मीद करते हैं, नेताजी को भी हम कहते हैं और ये कि आप आगे आइए इन चीज़ों में,
लोगों को अपने जिला के लड़का को सपोर्ट किया कीजिए। और भी लोग हैं जिनको मैं कहना हूँ, जो बिजनेसमैन है, कि सामाजिक काम करना आपका दायित्व है। इस धरती से अगर आप 2 रुपये कमा रहे हैं तो इस धरती पे 50 पैसा खर्च करना आपका दायित्व बनता है। रंजन जी, और क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? आपका एक अल्टीमेटम एम क्या है, उद्देश्य क्या है कि कहाँ तक जाना है? एक तो पोजीशनिंग होगा ना कि हम यहाँ तक जाएंगे। देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, जिसे भारत में अभी 5 या 6 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जी। तो हमारा मानना है कि फिर से एक नए उसके लिए आपको कितना वजन उठाना पड़ेगा? 280 केजी उठा देंगे। 280 केजी दांतों, सॉरी 290 केजी उठाएंगे। 290 केजी, 290 केजी उठाइएगा तो बिहार का एक लाल जिसका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो जाएगा और पूरे वर्ल्ड में अपना भारत का झंडा लहराएगा जी। इसी चीज़ का खुशी होगा, क्योंकि हमारी, देखिए, हर लोग जन्म लेता है, सब लोग कुछ ना कुछ करता है, बट मेरा एक आखिरी इच्छा है कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और तिरंगा एक बार लहराए, नेशनल एंथम बजे, और बस इसके बाद कोई उम्मीद नहीं है। एकदम बहुत देश के लिए इतना चाहता हूँ, बस आप सभी लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सब लोग सपोर्ट करिएगा तो बहुत जल्द। क्राउड फंडिंग क्यों नहीं गैदर करते हैं? क्राउड फंडिंग का एक चलन है कि आप अपना एक अकाउंट नंबर रख लीजिए एंड उसको हर देश का अगर एक व्यक्ति भी देगा तो 130 करोड़ रुपया हो जाता है। मान लीजिए, मतलब अगर 40 लाख 20 लाख जितने लोग पहुंच पाए, जितने लोग देख पाए, कुछ तो दे के जाएंगे। तो जैसे क्राउड फंडिंग का क्यों नहीं आप स्टार्ट करते? देखिए, क्राउड फंडिंग जैसे वो कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि देखिए, लोग पोस्ट डाल सकते हैं आपका, ठीक ना, जो पोस्ट डालते हैं ना वही लोग पैसा नहीं डालते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, पोस्ट डाल दिए आपका, अगर आप पोस्ट डाल रहे हैं तो आप पैसा पहले डालिए, हमारा मानना है। उसको छोड़ दीजिए, वो तो डालेगा न डालेगा वो लेकिन आप क्राउड फंडिंग करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत। आप कन्हैया कुमार क्राउड फंडिंग करके चुनाव लड़ गए। वो चुनाव है, खिलाड़ी के लिए क्राउड फंडिंग कोई नहीं करेगा। आप कीजिए, आप कीजिए, आप उसमें कुछ नहीं करना है आपको। आपका जो एक अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर और ये अपना नाम वगैरह, और आपको ये बस एक 30 सेकंड का 20 सेकंड का वीडियोस बनाना है कि मैं रंजन कुमार वेट लिफ्टर है, आपको अपने मेडल्स दिखाने हैं और ये लिंक भारत के लिए करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ की सरकारें हमें मदद नहीं कर रही है, तो आपसे उम्मीद है कि आप कीजिए। आप 2 रुपया 5 रुपया जो डालिएगा, और मैं आपको बता दूं कि 2 रुपया 5 रुपये की ताकत इतनी है कि करोड़ों रुपए मिल जाते हैं क्राउड फंडिंग के नाम पे। मैं आपको एक रास्ता दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको कर सकते हैं। आपका बात सही है, हम इस पे अमल करते हैं और करेंगे। ये बताइए मुझे कि एक लास्ट क्वेश्चन रंजन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, कि ठीक है आपने जीत लिया, आप उस मुकाम पे हासिल कर देंगे, तो क्या आप सोसाइटी को वो चीज़ वापस दे पाएंगे कि नहीं? कि बहुत बार ये होता है कि जो लोग एक पोजीशन पे आ गए, वो जीत गए संघर्ष के, लेकिन क्या वो वैसे और कोई रंजन संघर्ष करके अपना दम न तोड़ दे, ठीक है, वैसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? पहले अगर हम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बना लेते हैं, इसके बाद मेरा एक एकेडमी होगा छोटा सा, उसमें पैसा नहीं लगेगा, हम पैसा भी लीजिए तो नॉमिनल, पैसा नहीं लेंगे, पैसा लेने का एक सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन होगा, बस हम उसी का पैसा लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि स्पोर्ट्स में कितना तकलीफ होता है। हम खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं, हमको पता है कि स्पोर्ट्स में कितना तकलीफ है, मैं तकलीफ देख रहा हूँ, झेल रहा हूँ। तो हम हमारे वो मुकाम पाने के बाद हमारे जैसा कोई रंजन कोशिश करेंगे, हमसे जहाँ तक हो पाएगा हम उसको प्रैक्टिस भी करवाएंगे और आर्थिक मदद भी करेंगे। ये हमारा वादा रहा। यहाँ पे वैशाली में और अगर किसी अदर स्टेट से और किसी अदर जिला से भी लड़के आएंगे तो उनका सिर्फ हॉस्टल चार्ज लेंगे बस, और कुछ ट्रेनिंग का फ्री में करवाएंगे, ट्रेनिंग हम फ्री में करवाएंगे। वाह, ये मेरी वादा रहा। एक मैसेज क्या देना चाहते हो अंत में? मैसेज, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप अपने अंदर से बोलिए। आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप सभी लोग मुझे मदद करें। मदद कैसे करें? आर्थिक मदद करिए। कहाँ करें? गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, और बाहुबली रंजन पेज पे भी आप आके
वहाँ पे मेरा नंबर है, वहाँ पे सब चीज़ डाला हुआ है। अगर जो भी भाई को अगर हमको मदद करना है तो उस पे आके मदद कर सकते हैं। तो मैं इनका अकाउंट नंबर या गूगल पे नंबर जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी चलेगा। और आप जो भी मदद करना चाहते हैं, जो भी आपके तरफ से जो भी छोटा मदद करना चाहते हैं, आप उनको मदद कर सकते हैं। मदद कीजिए, करना ज़रूरी है ताकि समाज में ऐसे लोग आते रहे। और ठीक है, सरकार हो सकता है किसी पद पे उतनी सक्षम नहीं हो कि कर पाए, तो हमारा भी दायित्व बनता है ना कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूशन दूसरों के बढ़ने में योगदान दें। और ये भारत की बात है, हमारे देश की बात है, तो हमारा देश है, हम ही इसको बनाएंगे, हम ही राष्ट्र निर्माण का कार्य करेंगे। और रंजन जैसे लोग हमारे समाज के लिए इंस्पायरिंग है, जो इतना संघर्ष होने के बावजूद भी, जब पता है स्पोर्ट्स में इतना संघर्ष, और बिहार में जन्म लेने के बाद ये संघर्ष आपका 4 गुना बढ़ जाता है, तो उसके बावजूद भी इन्होंने कंटिन्यू रखा। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का ये अपना नाम दर्ज करवाने जा रहे हैं। जल्द ही गिनीज बुक में भी इनका नाम मिलेगा। जो इनका हौसला है वो मुझे दिखता है, नज़र आ रहा है, और आपको भी नज़र आ रहा होगा। तो देखते रहिए सीधे आप तक, और अपना ध्यान रखिए।